हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इन साइंस प्रो बायोलॉजी। जैसा कि आपको पता है कि मैंने गेट का जनरल एप्टीट्यूड शुरू किया है, तो अब आपका क्या काम है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ये आपका काम है। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतनी जल्दी हम आपके लिए कवर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोगों ने उसमें जो आपका टिफर एग्ज़ाम हुआ था उसमें जितना आपने देर किया था उतना ही देर में आपको वीडियो मिला था। जितनी जितनी जल्दी आप इसे शेयर करेंगे, जितना ही ज़्यादा व्यूज़ आएगा उतनी जल्दी जल्दी हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। तो आज जो है इस सीरीज़ में अगली बात करेंगे जो कि सिंपल पेपर है और सिलेबस दिया हुआ है। आज के बाद हम 2022 गेट एग्ज़ाम के प्रीवियस पेपर पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे। आज जो पार्ट है वो है आपका एनालिटिकल एप्टीट्यूड की। जैसे कि मैंने कहा था कि आपके सिलेबस में 4 पार्ट है टोटल, जिसमें से एक पार्ट को मैंने कल डिस्कस कर लिया था और आज हम उसके अगले पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं कि क्या उसका सिलेबस है और उसमें से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज जो है आपका पार्टिसिपेट या जो कि पार्ट है वो है एनालिटिकल एप्टीट्यूड। तो एनालिटिकल एप्टीट्यूड में जो है आपका पहला टॉपिक है वो है लॉजिक। लॉजिक में दो तरह की लॉजिक पूछी जाएगी, एक डिडक्शन और एक इंडक्शन। डिडक्शन और इंडक्शन दो पार्ट की लॉजिक होती है जो लॉजिक आपसे पूछा जाता है गेट एग्जाम में। दूसरा एनालॉजी, दूसरा क्या है आपका एनालॉजी और न्यूमेरिकल रिलेशन एंड रीजनिंग। ये आपका कितने इसके सिलेबस में है, 1 2 थ्री पार्ट है टोटल। 1 में 2 पार्ट है, डिडक्शन और आपका इंडक्शन, और उसी तरह एनालॉगी और न्यूमेरिकल रिलेशन एंड रीजनिंग। इतनी चीजें आपकी पूछी जाती हैं पेपर में। अब आपको देखना ये है इसमें जो आपका लॉजिक या एनालिटिकल पार्ट है, इसमें से 2 क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं। जिसका पहला पार्ट जो है आपका है कि वहां पे कंप्यूटर से रिलेटेड है। कंप्यूटर में क्या बोल रहा है, कंप्यूटर वर इन्वेंटेड फॉर परफॉर्मिंग ओनली हाई एंड यूजफुल कंप्यूटेशन, हाउएवर इट इज नॉट understatement that they have taken over our world today. The internet, for example, is a ubiquitous. Many believe that the internet itself is an unintended consequences of the original invention. With the advent of the mobile computing on our phone, a whole new dimension is now enabled. One is left wondering if all these developments are good or, more importantly, required. Which of the statement below isn't are logically valid and can be inferred फ्रॉम दी अबव पैराग्राफ। देखिए, इस पैराग्राफ को बहुत ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके बाद जो नीचे दिए होते हैं लाइंस, उसको पढ़ना पड़ता है और लॉजिकल थिंकिंग के थ्रू आपको उसका जवाब देना होता है। तो इसमें पहला जो आपका पहला जो लाइन दे रखा वो दे रखा, द ऑथर बिलीव्स दैट कंप्यूटर आर नॉट गुड फॉर अस। ऊपर का पैराग्राफ पढ़ने से आपको ये साफ समझ में आया होगा कि ऑथर ने ऐसा कोई भी बात नहीं कहा है कि कंप्यूटर जो है वो यूजफुल नहीं है, मतलब ये लाइन नहीं हो सकता। दूसरा लाइन दे रखा, मोबाइल कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट्स आर बोथ इंटेंडेड इन्वेंशन, आर नॉट बोथ। यहाँ भी निगेटिव लाइन दी गई है और ऊपर के जो भी आपके पैराग्राफ है उसमें निगेटिव लाइन यूज नहीं किया गया है। ड्यू टू दिस रीजन इसका आंसर जो है वो है नीदर 1 और नीदर 2। इसमें से कोई भी आपका क्वेश्चन, मतलब कोई भी लाइन सही नहीं है, नीदर 1 और नीदर 2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा, सम स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा, सम स्टूडेंट्स वर नॉट इन्वॉल्व इन द स्ट्राइक
क्या दे रखा कि कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो कि स्ट्राइक में इन्वॉल्व नहीं है। इफ द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंड आर लॉजिकली नेसेसरी। नेसेसरी बात बताना है। और दिया क्या गया है कि स्टूडेंट्स वर नॉट इन्वॉल्व इन स्ट्राइक, सम स्टूडेंट। पहला इसमें लाइन दिया है सम हु आर इन्वॉल्व इन द स्ट्राइक वर स्टूडेंट। ये नहीं निकलता क्योंकि यहाँ पे क्या करा कि सम हु वर इन्वॉल्व इन द स्ट्राइक, यहाँ पे सीधे क्या लिखा, सम स्टूडेंट वर नॉट इन्वॉल्व इन द स्ट्राइक। अगर ये लाइन सही है तो इस लाइन के हिसाब से हमें आंसर देना है। अपने दिमाग या प्रीवियस जो नॉलेज है उसको अप्लाई नहीं करना है, जो लाइन दिया है उसके हिसाब से हमें आंसर देना है। नेक्स्ट में देखा नो स्टूडेंट वर इन्वॉल्व इन द स्ट्राइक, ऐसा तो नहीं है, सम तो इन्वॉल्व है। एटलीस्ट वन स्टूडेंट, यहाँ पे एटलीस्ट की बात नहीं हो रही है। लास्ट है सम हु वर नॉट इन्वॉल्व इन स्ट्राइक वर स्टूडेंट, यहाँ पे क्या रखा था, वर नॉट इन्वॉल्व इन स्ट्राइक सम। तो क्या इसका, इससे क्या पता चल रहा है कि कुछ स्टूडेंट जो है स्ट्राइक में इन्वॉल्व नहीं थे। वही यहाँ पे लिखा है सम हु आर नॉट इन्वॉल्व इन द स्ट्राइक वर स्टूडेंट, कुछ ऐसे जो कि स्ट्राइक में इन्वॉल्व नहीं थे वो स्टूडेंट। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, फोर्थ है। आपका लास्ट पार्ट जो उसका है पेपर का या सिलेबस का, वो है आपका स्पेशल एप्टीट्यूड। देखिए स्पेशल एप्टीट्यूड, तो स्पेशल एप्टीट्यूड में आपका ट्रांसफॉर्मेशन पूछा जाता है, ट्रांसलेशन पूछा जाता है, रोटेशन, स्केलिंग, मिरर इमेज, असेंबलिंग एंड ग्रुपिंग, पेपर फोल्डिंग, कटिंग एंड पैटर्न 1 एंड 2 डायमेंशन। इतनी चीजें आपकी इस सिलेबस में रखा हुआ है। इस पे दो तीन क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको चलिए हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है अ रेक्टेंगुलर सीट, यहाँ पे दे रखा कि इस तरह की रेक्टेंगुलर एक सीट है, ठीक है। इस रेक्टेंगुलर सीट में दे रखा 6 सेंटीमीटर लेंथ है, 6 सेंटीमीटर लेंथ है और 4 सेंटीमीटर ब्रेथ है। इसको कॉइल किया गया, एक ओपन सिलेंडर बनाया गया, इसको कॉइल किया गया और ओपन सिलेंडर बनाया गया जिसे पी बोला गया। पर पी को इस तरह से बनाया गया कि ब्रेथ साइड मीट, तो इस तरह से बनाया गया कि मतलब कह सकते हो कि इसको इधर से उठा के इधर लाया गया, तो इस तरह से एक सिलेंडर बनाया गया। ओपन सिलेंडर, तो ओपन सिलेंडर में ये बताया गया कि ये जो बनाया गया है तो 6 सेंटीमीटर ये वाला हुआ और 4 सेंटीमीटर आपका ये वाला होगा, इसे इन्होंने पी कहा। सेम दूसरा एक बनाया गया जिसमें बोला गया कि एक क्यू बनाया गया जिसका लेंथ जो है वो मिलेगा, लेंथ का मतलब है ये दोनों मीट करेगा, मतलब कुछ इस तरह से बनाया गया होगा। इस तरह से बनाया गया होगा जिसमें ये आपका क्या है 4 है और ये आपका 6 सेंटीमीटर है, इसे क्यों बोला गया। उसके बाद बोला गया विच, क्या बोला गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, हमें फॉल्स बताना है। पहले हम पहला पॉइंट देखते हैं, द सरफेस एरिया ऑफ ओपन सिलेंडर पी एंड क्यू आर इक्वल, कौन सा इसमें से फॉल्स है। तो सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई RH, 2 पाई RH, ठीक है। इस कंडीशन में अगर हम यहाँ की बात करें तो आपका आ जाएगा 2 पाई R, आपका क्या आएगा 6 के 3 आएगा और H आपका 4 है, 4 × 12, 12 × 2 = 24, 24 पाई मीटर स्क्वायर। यहीं पे सेकेंड की बात करेंगे तो सेकेंड वाले का देख लेते हैं, 2 पाई 2 ×
2 इंटू ये हो जाएगा आपका टोटल हाइट 6 है, 6 12 दूना 24, 24 पाई मीटर स्क्वायर। मतलब पहला लाइन तो सही है कि ये इक्वल है। दूसरा लाइन में दे रखा कि वॉल्यूम, वॉल्यूम जो होता है पाई आर स्क्वायर एच। अगर हम P की बात करेंगे तो P का हो जाएगा पाई, R जो है आपका हो जाएगा 3 इंटू 3 और H हो जाएगा आपका 4, 9 इंटू 4 इंटू पाई इक्वल टू P, 36 पाई इक्वल टू P का 36 आएगा। यहीं पर दूसरा पाई 2 इंटू 2 इंटू 6, 4 इंटू 6 इक्वल टू पाई, 6 4 जा 6 4 जा 24 पाई। ये देखिए ये हो गया आपका Q, दैट इज नॉट इक्वल। यहाँ पे क्या है, P की वैल्यू Q की वैल्यू के इक्वल नहीं है। हमें यहाँ पे फालसी पूछना था तो करेक्ट आंसर तो आपका ये होगा। बाकी P जो है वॉल्यूम P का ग्रेटर देन है Q से, सही बात है। हाइट ऑफ द सिलेंडर Q जो है, हाइट Q का सिलेंडर का क्या है 6 सेंटीमीटर, इसका 4 सेंटीमीटर है, तो यस ये भी सही बात है। मतलब ये आपका करेक्ट आंसर, जो कि गलत है वो क्या है 2 नंबर। देखिए इस क्वेश्चन में बता रहा है कि इसका एक मिरर इमेज बनाना है। तो मिरर इमेज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके सामने एक मिरर रखेंगे। मैंने इसके सामने एक मिरर रखा। जैसे हम इसके सामने मिरर रखेंगे तैसे हमारा ये जो स्ट्रक्चर है ये मिरर में कैसा बनेगा, ये जैसे पहले, तो सबसे पहले मिरर इमेज में ये वाला स्ट्रक्चर हमारा बनेगा। ये वाला आपका स्ट्रक्चर सबसे पहले बनेगा। सेम इधर में ये वाला स्ट्रक्चर आपका बनेगा। इसके सबसे पहले कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा आपका, मान लीजिए ये वाला। इसके जस्ट बाद आपका ये स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा और ये वाला आपका इस तरह से बनेगा। देखिए करेक्ट आंसर कौन सा है। इस वाले की बात करेंगे, ये मिरर इमेज इस तरह से नहीं बनेगा, सेम एज नहीं बनता। यहाँ पे ये तो सही, ये आपका इधर आ गया, ये तो ऐसा ही बना हुआ है तो इसलिए भी नहीं होगा, तो इसमें पलट के भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर आपका इसका सी होगा। आज हम लोगों ने इसका सिंपल पेपर डिस्कस कर लिया है। अब कल से हम गेट पी वाई क्यू शुरू करेंगे। सबसे पहले 2022 को शुरू करेंगे, जो कि ये पूरे गेट जितने भी एग्जाम होते हैं सबका कॉमन होता है, तो ये दैट इज द यूजफुल फॉर एवरीबडी। बट मेनली हम ई वाई एक्सेल और बीटी को ध्यान में रखते हुए डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो भी इंजीनियरिंग एरिया के हैं उनके लिए एप्टीट्यूड सरल लगता है, पर जो इस एरिया के हैं उनके लिए एप्टीट्यूड थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो इसलिए हम उनको ध्यान में रखते हुए उनके हिसाब से मैथमेटिक पोर्शन या अदर पोर्शंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।